हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका ये एसएससी सीजीएल 2020 के लिए क्लासेस चल रही हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है। और आपका ये नाउन का आज लेक्चर नंबर 7 है, जो कि आज नाउन का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक दे चुकी हूँ सारे लेक्चर्स, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन 6 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैंने इन सारे लेक्चर्स में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट, आपको सारे बेसिक्स के साथ क्लियर करवाए हैं। और आज जो ये लेक्चर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होने वाला है कि आपने अभी तक क्या सीखा है। और आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको अभी और रिवीजन की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको ये करना होगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये कुछ बातें देख लेते हैं जो कि आप लोगों को पता ही है कि जो आपका सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें आपके इंग्लिश के 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अपने ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान। आपको यही जो पॉइंट्स है यही आपको अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाएंगे। जो कि आपका एफर्ट है, आपका एफर्ट 100% होना चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे समय के साथ बढ़नी चाहिए। आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने चाहिए। आपको धीरे धीरे अपने स्टडी आवर को बढ़ाना है, ना कि उसे घटाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पॉइंट आपका रिवीजन है, जो कि आपको आज की क्लास में पता चल ही जाएगा कि आपने अभी तक रिवीजन को कितनी मतलब कि इंपॉर्टेंस दी है। तो अगर आपने रिवीजन को इंपॉर्टेंस दी है तो आज की क्लास में आप सारे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने रिवीजन अभी तक नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आप आज के क्वेश्चंस में अटकने वाले हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको पिछले 6 लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बिल्कुल अभी नॉन के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपको और कुछ नहीं करना है। आपको नॉन में गलती पकड़नी है कि आपको नॉन गलत कहाँ दिया हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा आपको वर्ब चेक करना है। तो मैंने ये कोशिश की है कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन में जो गलती होती है वो सारे क्वेश्चंस लूं, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम जैसे जैसे इस लाइन को कवर करेंगे, जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो हम जैसे जैसे इस लाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको एक बार मिक्स्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगी कि उसमें आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ आपकी गलती है। आपकी गलती नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कुछ में भी हो सकती है। तो आपको ये अभी नहीं करना है, आपको अभी सेपरेट प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने अभी आपके लिए नाउन के लिए ली है। तभी आपको सिर्फ यहाँ पे नाउन में गलती रखी गई है और उसके अनुसार आपको वर्ब चेक करना है। तो ये दोनों गलती आपको पकड़नी है, तो आपको अभी यही करना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। देखिए, टाइटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। तो आपको ये देखकर इस वर्ड में, मतलब इस सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती दिख रही है? तो आपने अगर पिछली क्लासेस याद की होंगी तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे जो कि दिखने में प्लूरल होते हैं और यूज भी आपके प्लूरल जैसे ही होते हैं। लेकिन एक बात वहां पे ध्यान देने लायक थी कि उसके साथ एस या फिर ईएस नहीं होता है, तो वो बिना एस या ईएस के इस्तेमाल होते हैं। तो आपको आई होप वो वर्ड याद आ रहे होंगे, जैसे कि आपका कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, ये सारे वर्ड्स थे जो आपके देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन और वो इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह ही होते हैं, बस उसमें एस या फिर ईएस नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका कैटल्स नहीं, सिर्फ कैटल होगा। और उसके अनुसार आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा, जो कि यहाँ पे वर्ब बिल्कुल सही है। तो आपका ये सही सेंटेंस क्या होगा? कैटल आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड, ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है? देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। आपको कुछ दिख रहा है? ये देखिए आपका वर्ड स्कोर्स, यहाँ पे भी आपका स्कोर नहीं, स्कोर्स नहीं, स्कोर होगा। ये भी उन्हीं वर्ड्स में शामिल है, तो आपको ये भी याद रखना है। इनका भी आप सिमिलर यूज करते हैं। फिर देखिए थर्ड में, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। यहाँ पे आप देखिए सिस्टर इन लॉज, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ऑल हिज सिस्टर इन लॉज ना होकर के ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा। आपको अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आपका जो ये मेन वर्ड है उसका आपको प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे आपका सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉ। तो आपको ये यहाँ से एस हटाकर यहाँ पे आपको एस लगाना है। तो आपका सही सेंटेंस ये हो जाएगा। फिर देखिए,
आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। तो आपको ये कुछ वर्ड मैंने आपको बताए थे, जैसे समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। और उसके साथ आपको बताया था कि अगर ये सिंपल सिर्फ समबडी, एनीबडी या फिर ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो इनके साथ आपका जो अपोस्ट्रोफी लगता है वो उनके साथ लगता है, जैसे कि समबडी या फिर एनीबडी, ये सारे वर्ड्स के साथ लगता है। लेकिन अगर इसके साथ एल्स आपका आ जाता है तो आपका इसमें अपोस्ट्रोफी यूज ना होके आपका एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी यूज होता है। तो आपको यहाँ पे ये काट कर आपको एल्स के साथ यूज करना है। तो आपका ये सही सब्जेक्ट हो, ये सही आंसर होगा। ये मतलब कि आपका एल्स के साथ आपका अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो आपको ये यहाँ से क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए, देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन द टाउन एंड मेनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके नॉर्म्स या फिर आपके रूल्स ग्रामर में अच्छे से क्लियर है तो आपको पूरा कंप्लीट इतना लंबा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको आपके रूल्स क्लियर है तो आपने जैसे ही देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल पढ़ा होगा तो आप यहीं पे रुक गए होंगे कि जरूर यहीं पे कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है सेंटेंस में। तो आप यहीं पे रुक जाएंगे और अपने सेंटेंस को सही कर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एयर फाइंड करना है तो आपको सेंटेंस का मतलब जानने की जरूरत नहीं है। आपको मेन जो की पॉइंट्स है वो आपको पकड़ना है और उसी के आसपास गलती रखी जाती है उसे आपको सही करना है और वहां से आपको नंबर निकाल लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गर्ल्स स्कूल है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर आपका गर्ल्स हो गया या फिर बॉयज हो गया या कुछ भी हो गया जिसमें कि आपका अगर जिसे आप प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल नाउन होता है और वो एस या ईएस से एंड होता है, तो उसके साथ जब जब आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो सिंपल आप उसके ऊपर एक कॉमा चिपका देते हैं। ये बात मैंने आपको कल की क्लास में ही बताई है, तो ये आपको याद होगी। देखिए, आप सिंपल एक उसके ऊपर कॉमा चिपका देते हैं तो वो आपका पोजीशन दिखाने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका गर्ल्स के साथ ये ना होकर के क्या होगा, सिंपली आपका होगा GIRLS, उसके ऊपर आपका अपॉस्ट्रोफी एक कॉमा चिपक जाएगा। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे होगा, सही ये आपका सही फॉर्म होगा। फिर देखिए क्या है आगे, द टेबल्स वुड। तो देखिए आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है सेंटेंस को, आपने यही से पकड़ लिया कि देखिए आपका टेबल्स वुड क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसके साथ आपका ये अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होता है। तो उसके साथ अगर आपको नॉन लिविंग के साथ आपको पोजीशन दिखाना है तो उसके साथ आपका ऑफ यूज होता है। तो ये आपको याद होगा। अगर आपको ये चीजें याद है तो आप आसानी से ये कर पाएंगे कि यहाँ पे आपका द टेबल्स वुड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपका क्या होगा, वुड ऑफ टेबल होगा, वुड ऑफ टेबल। तो यहाँ पे आपका सही सेंटेंस क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल इज इन्फेस्टेड। फिर उसके बाद आगे का सेंटेंस आपका पूरा होगा। तो यहाँ पे आपका सही फॉर्म ये होगा। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए आगे सेंटेंस क्या बोल रहा है, ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम। देखिए यहाँ पे यहीं पे आपकी गलती पकड़ा गई, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वेयर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। तो आपका मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे दूसरे या फिर तीसरे क्लास में कि आपके ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप कभी भी प्लूरल यूज नहीं करते, आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही इसे सिंगुलर की तरह ही यूज करते हैं। तो उन वर्ड्स में आपका एविडेंस भी शामिल था, तो इसको आप एविडेंसेस ना होकर के ये आपका क्या होगा, एविडेंस होगा। तो आपका यहाँ पे सही फॉर्म क्या होगा, ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम वेयर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। आपको एक चीज और याद रखनी है फ्रेंड्स कि अगर आप यहाँ पे एविडेंस यूज करें इसका सिंगुलर फॉर्म तो आपको इसी के अनुसार आपका वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो आपका क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको वर्ब को भी काट कर सही करना है जो कि आपका बाज होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका नॉन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा और उसके साथ साथ आपका प्रोनाउन वगैरह भी प्लूरल आता है जो कि हम आगे की क्लास में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मेनली नॉन पे फोकस कर रहे हैं तो उसी पे फोकस रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने इसे नॉन ये सिंगुलर की तरह यूज किया है तो इसके साथ आपका वर्ब भी क्या आएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। फिर आगे की सेंटेंस देखते हैं। आगे का देखिए, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। देखिए आपको यहीं पे गलती दिख रही होगी कि आपका ये जो कमांडर इन चीफ है आपको इसे ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। तो आपका क्या है, कमांडर इन चीफ। तो आपने अपॉस्ट्रोफी का जो रूल पढ़ा होगा, पूरा पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको क्या बताया है
कि आपको जो जब ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ये आपके क्या है, कंपाउंड नाउन्स हैं। तो अगर जब आपके कंपाउंड नाउन्स होते हैं तो उनके साथ जो लास्ट वर्ड होता है उनके साथ आपका अपॉस्ट्रोफी आप यूज करते हैं। तो आपका कमांडर के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज ना होके किसके साथ यूज होगा, आपका चीफ के साथ यूज होगा। तो आपका सही फॉर्म क्या होगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव। तो ये आपका आगे का सेंटेंस फिर जाएगा, तो आपका ये सही फॉर्म होगा कि आपका चीफ के साथ आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। फिर देखिए आगे क्या है, यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज शार्प। तो मैंने आपको कुछ पहले ही क्लास में बताया था कि आपके सीजर्स जो होते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसे आप देखने में आपका क्या लगते हैं, वो प्लूरल होते हैं, उसमें पहले से एस या ईएस लगे होते हैं। जैसे आपका सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, ये सारे मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिए होंगे। अगर आपको अभी तक आपने याद नहीं किए हैं तो आपको फिर से रिवीजन की जरूरत है। आप फिर से पहले लेक्चर को खोलिए और जाकर रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस को आकर सॉल्व कीजिए तो आप काफी इजीली कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू कैन बाई द सीजर्स। तो यहाँ तो आपका सीजर्स सही है, तो इसे आपको कैसे प्लूरल की तरह यूज करना है। जैसे मैंने आपको वहां पे एक एग्जांपल दिए थे, वेयर आर माई पैंट्स। तो आपका जो पैंट्स था उसके साथ आपका जो वर्ब आया था वो क्या आया था, आर आया था। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी समझना है कि जो आपका सीजर्स है तो उसके साथ आपका वर्ब क्या आएगा, वो इज या इज तो आएगा नहीं, उसके साथ आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, इज है। तो इसे काट कर आपको क्या करना है, आपको वर्ब लेना है यहाँ पे आर। तो ये आपका सही होगा, यू कैन बाई द सीजर्स। सीजर्स तो आपका सही है, दैट आर शार्प होगा ना कि इज होगा, क्योंकि आपको ये जो रिलेटिव नाउन मैं आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ये प्रोनाउन चैप्टर में, ये आपका जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, तो इसके बाद जो आपका वर्ब आता है वो आपके इसके प्रेसिडेंट के अनुसार आता है। प्रेसिडेंट मीन्स पूरक, पहले के जो पहले वर्ड होते हैं उसके अनुसार आपका ये वर्ब आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दैट के पहले आपका क्या है, सीजर्स है। तो सीजर्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए हम आगे के एग्जाम्पल चलते हैं। क्या है यहाँ पे, A pair of spectacles have been found in the library। आपका पेयर ऑफ स्पेक्टल्स ना होकर सिंपल यही सारे इसी वर्ड में आपका ये भी आता है, स्पेक्टल्स भी आता है। तो आपका ये सिंगुलर यूज होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स, और उसके साथ आपका जो वर्ब भी आएगा वो आपका क्या आएगा, हैव ना होके यहाँ पे है जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, माई सिस्टर हैज रीड आफ्टर पेजेस। मैंने आपको क्या बताया था कि पेजेस आफ्टर पेजेस, अगर आपका ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका नाउन आता है, फिर आपका प्रीपोजिशन आता है, फिर आपका नाउन आता है। तो मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ अगर आपका बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है और आगे और पीछे नाउन है, तो आपका जो नाउन होता है फ्रेंड्स वो हमेशा सिंगुलर में होता है, सिंगुलर फॉर्म में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस ना होकर क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या है, नाउन और प्रीपोजिशन और नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नाउन आता है दोनों तरफ वो सिंगुलर होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, कजिन सिस्टर्स। मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिसमें आपका कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर या फिर पिक पॉकेटर और भी काफी सारे वर्ड्स थे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका कजिन सिस्टर नहीं होता है, सिर्फ आपका कजिन होता है। तो आपको प्रोनाउन से ये पता लगता है कि आप मेल के लिए यूज कर रहे हैं या फिर फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि देखिए आप यहाँ पे माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, तो आपका यहाँ पे प्लूरल की जरूरत है। तो सिस्टर तो आपका होगा नहीं, तो आपको प्लूरल के लिए क्या चाहिए, सिर्फ कजिन्स चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिस्टर काट कर यहाँ पे आपको सिर्फ कजिन्स का प्लूरल बनाना है जो कि आपका कजिन्स होगा। तो यहाँ पे आपका ये सही होगा। फिर देखिए, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। यहाँ पे आपको कुछ शायद गलती ना दिखे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक गलती यहाँ पे है। जैसे देखिए ये आपका जो टेक्स पेन है, ये आपका एक फ्रेज की तरह यूज होता है जो कि आपका क्या होता है, टेक्स पेन्स होता है। ये जो आपका पेन है ना उसमें एस लगाया जाता है। तो ये आपका एक फ्रेज की तरह यूज होता है और इसे आपको ऐसे ही यूज करना है, याद कर लेना है कि ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। तो आपको अगर दे दे तो आपको सिंपल आपको टेक्स पेन करके इसे सही कर लेना है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे का ये सेंटेंस क्या है,
द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो अगर आपको क्राइटेरियन, मैंने आपको सिंगुलर टू प्लूरल करना बताया था तीसरे क्लास में मैंने शायद आपको बताया था। तो फिर मैंने आपको यहाँ पे वो ये वर्ड्स दिए थे कि आपको अगर ये क्राइटेरियंस का अगर आपका प्लूरल बनाना है तो वो क्या होगा, वो आपका होगा क्राइटेरिया। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्राइटेरियंस ना होकर इसका प्लूरल फॉर्म की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अ नंबर ऑफ लगा हुआ है, तो उसके बाद आपका क्या आता है, प्लूरल फॉर्म आता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अ नंबर ऑफ हो गया, द नंबर ऑफ हो गया, तो इसके बाद जो आपके ये नाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म की जरूरत है, तो आप यहाँ पे आपका क्राइटेरियंस ना होकर आपका क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या है, आई लाइक पोएट्रीज बाई बायरन्स एंड शैले। तो देखिए ये पोएट्री क्या है, मैंने आपको वर्ड बताए थे, सिंधी पोएट्री, ये सारे सिंधी पोएट्री, ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पोएट्री को क्या होगा आपका सिंपल ये पोएट्री हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारे कुछ वर्ड होते हैं जैसे आपका सिंधी हो गया, पोएट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सारे कुछ वर्ड होते हैं जिनका कभी भी आपका प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे पोएट्रीज ना होकर सिंपल पोएट्री होगा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए आगे और क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपका 16वां क्वेश्चन क्या है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचैटेड मी। तो आपका क्या है, देखिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में आपको सेंटेंस की मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको उसके अनुसार आपको की पॉइंट्स पकड़ने हैं, उसी के कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपका कीवर्ड्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको रूल पढ़ाया है, यही आपके सारे, जैसे कि आपका मैंने आपको जो वर्ड दिए हैं, काफी सारे वर्ड्स याद करने के लिए बोले हैं, वही आपके की पॉइंट्स कीवर्ड्स हैं। तो उसी को आपको पकड़ना है और उसी के आसपास गलतियां रखी जाती है, उसी में आपका वर्ब गलत करके दे दिया जाता है, आपका प्रोनाउन गलत करके दे दिया जाता है। तो अगर आपको ये सारे रूल्स, ये सारे वर्ड्स याद है तो आप काफी इजिली गलती पकड़ पाएंगे। तो देखिए द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, तो देखिए मैंने तो आपको पहले ही आंसर बता दिया सराउंडिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग जो आपका होता है ये आपका देखिए सराउंड जो होता है SURROUND, या जो आपका सराउंड होता है ये आपका क्या होता है, वर्ब होता है। तो इसका जो V4 फॉर्म होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग, उसमें हम ING लगाते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, सराउंडिंग, तो ये आपका वर्ब का V4 फॉर्म हो गया। लेकिन जब हम यूज करते हैं, हमें नॉन की जरूरत होती है, तो हम सराउंडिंग का यूज ना करके सराउंडिंग्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको किस चीज की जरूरत है, ये आपको क्वेश्चन से समझना है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, तो आपको यहाँ पे वर्ब की नहीं बल्कि नॉन की जरूरत है, ऑफ द प्लेस, क्योंकि आप यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको यहाँ पे नाउन की जरूरत है, सब्जेक्ट के नाउन की जरूरत है। तो आपको नॉन के लिए क्या चाहिए, सराउंडिंग चाहिए या फिर सराउंडिंग्स चाहिए। तो सराउंडिंग मैंने आपको बताया ही है कि सराउंडिंग जो होता है वो वर्ब का V4 फॉर्म होता है। तो अगर आपको नॉन चाहिए तो आपको सराउंडिंग ना यूज करके क्या यूज करना होगा, सराउंडिंग्स यूज करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, नो क्वार्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे फ्रेंड्स, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, ये सारे मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिसमें आपका ये शामिल था क्या, जिनका कि आपका प्लूरल नहीं बनता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगेजेस नहीं सिंपल लगेज होगा, तो ये आपको काट के यहाँ पे एस हटा देना है, ये आपका सही होगा। फिर देखिए क्या है, द टेबल स्लेग, ये ऊपर पीछे वाला ही क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। तो देखिए क्या होगा, टेबल स्लेग ना होकर क्या होगा, लेग ऑफ टेबल होगा, या फिर लेग्स ऑफ टेबल होगा। नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, ना कि पोस्ट्रॉफी एस का। तो आपको यहाँ पे एस हटाकर लेग्स ऑफ टेबल करना है। फिर देखिए द सीनरीज, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सीनरीज ना होकर क्या होगा, आपका सिंपली सीनरी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, द ड्राइवर शोज ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे फ्रेंड्स, कंफ्यूज पेयर ऑफ वर्ड्स बताए थे, जिसमें आपका क्या था, फ्लोर था, उसके साथ आपका क्या आ रहा था, ग्राउंड आ रहा था। फिर मैंने आपको बताया था स्किल बताया था, उसके साथ मैंने आपको क्या बताया था, टैलेंट बताया था। इसमें काफी सारे जो डिफरेंस होते हैं, काफी माइनर डिफरेंस होता है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है उसी डिफरेंस से। देखिए आपका क्या एक वर्ड दिख रहा है, टैलेंट।
तो टैलेंट क्या होता है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। द ड्राइवर शोज ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। आपको क्या, अब जो कार डैमेज है या फिर उसमें कुछ खराबी थी, उसे ये ड्राइवर ने अपने कंट्रोल में रखा। तो क्या उसे इसे मतलब उसने ये जन्म से सीखा था? बिल्कुल नहीं। वो अपने प्रैक्टिस के थ्रू, ये जो ड्राइविंग की स्किल है, जो ड्राइविंग इंसान सीखता है वो उसकी स्किल होती है, ना कि उसका टैलेंट होता है। अंतर तो यही है कि स्किल जो हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं और टैलेंट जो हमें बाय बर्थ मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, आपके लिए टैलेंट है, जो कि आपको ड्राइविंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको बाय बर्थ नहीं मिलते बल्कि आप उसे सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, टैलेंट ना यूज होकर क्या यूज होगा, आपका स्किल यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे के वर्ड, आगे के सेंटेंसेस देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. सेम यही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी यहाँ पे दिया है फ्लोर एंड ग्राउंड का। तो ग्राउंड हम किसे कहते हैं, बाहर जब हम रूम से बाहर होते हैं तो जो खुली जगह होती है उसे हम ग्राउंड कहते हैं। लेकिन जो फ्लोर हम किसे कहते हैं, जो आप अगर कमरे में हैं और कमरे के भीतर अगर आप जिस फर्श की बात कर रहे हैं वो आपका फ्लोर हम उसे कहते हैं, और बाहर खुली जगह को हम ग्राउंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडरूम में वो इंटर किया है, मीन्स वो अपने मतलब कि आप वो कमरे में गया है, बंद कमरे में गया है, तो वहां पे ग्राउंड ना होकर क्या यूज होगा, आपका फ्लोर यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आर्म्स आर गिवन टू पुअर्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक ये पुअर वर्ड्स है। तो पुअर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या होता है, अगर आप सिंपल पुअर की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एडजेक्टिव। ये मैं आपको एडजेक्टिव में और अच्छे से बताऊंगी, यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका ये जो वर्ड होता है पुअर, ये आपका होता है एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम इसी के साथ जो एडजेक्टिव होता है उसी के साथ हम अगर द लगा देते हैं, मीन्स अगर हम द पुअर कर दें तो ये आपका पूरा का पूरा जाति बताता है। जैसे ये पूरा आपका क्या बताएगा, गरीब वर्ग को बताएगा, पूरी गरीब जाति को बताएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और फिर हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका द पुअर्स ना होकर क्या होगा, आपका सिंपली द पुअर होगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स होगा। यहाँ पे आपको नाउन की जरूरत है, ना कि एडजेक्टिव या फिर वर्ब की। तो आपको यहाँ पे नाउन के लिए क्या करना होगा, द पुअर करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी गरीब जाति के बारे में बताना है। तो इसलिए आपका क्या होगा, द पुअर होगा। मैं इसे और एडजेक्टिव में आगे जाकर और अच्छे से क्लियर करूंगी, आप यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ सकते हैं। फिर देखिए आपका 23 क्या है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी है। तो आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो मैं आपको समझाना चाहूंगी, इसमें आप गलती आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका लेजर्स है, अगर इसे प्लूरल है तो आपका भर भी प्लूरल आ रहा है, फिर इंडिस्पेंसिबल है, टूल्स है, तो आप कहीं पे यहाँ पे गलती नहीं पकड़ पाएंगे। तो गलती कहाँ पे है फ्रेंड्स, गलती आपका यहाँ पे है आईज में। तो आप देखिए आप कैसे, आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन में आता है। तो देखिए आपको इसे कैसे समझना है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज, ये आई सर्जरी होगा। यहाँ पे आईज ना होकर क्या होगा, ये आईज ना होकर क्या होगा, आई होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आपका ये जो सर्जरी है ये आपका क्या है, नाउन है। ठीक, तो हम अगर नॉन के लिए हमें, अगर नॉन की हमें विशेषता बतानी होती है तो उसके लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, वो आपका एडजेक्टिव होता है। कि अगर हमें यहाँ पे सर्जरी जो है आपका नॉन की तरह यूज हो रहा है, तो हमें इसके लिए नॉन की विशेषता बताने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो ये जो एडजेक्टिव होता है, अगर आप आइज लेंगे तो वो नॉन की तरह वर्क करेगा, जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे आपका एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव लेने के लिए हमें ना आईज को ना लेकर आई लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका आई जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह सर्जरी की विशेषता को बताएगा कि किसकी सर्जरी हो रही है, आंख की सर्जरी हो रही है। तो एक तरह से ये सर्जरी की विशेषता बता रहा है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव की जरूरत है, तो यहाँ पे आपका आईज ना होकर आपका सिंपली आई होगा। ये आपको याद रखना है। तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन अगर आप 2-3 बार इसे देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, इफ यू हैव अ बेब with words a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। यहाँ पे भी आपको शायद गलती ना दिखे तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो गलती यहाँ पे है फ्रेंड्स, वही चीज आपका इस सेंटेंस में भी है। आप देखिए
यू हैव अ बेब विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। आपका यहाँ जो ये वर्ड है एबिलिटी, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका नाउन है। तो अगेन यहाँ पे जैसे आपको नाउन, यहाँ पे ये सर्जरी नाउन था और आपको इसके लिए विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, तो आपने इसके लिए आई को एडजेक्टिव लिया एडजेक्टिव के रूप में। उसी तरीके से यहाँ पे आपका ये नाउन है, तो नाउन के जो आपका विशेषता कौन बताता है, नाउन का विशेषता आपका बताता है कौन, एडजेक्टिव आपका नाउन का विशेषता बताता है। तो आपको यहाँ पे अगेन आपको क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। तो आपका क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आपका ये जो फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपका एडजेक्टिव ना होकर आपका क्या है, नाउन है। ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है आपका नाउन है, तो आपको यहाँ पे नाउन ना होकर क्या चाहिए, आपको एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ना होकर क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव आपका सही फॉर्म होगा, क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका नाउन है, लेकिन आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो आपका एडजेक्टिव है। तो आपको यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है एबिलिटी की विशेषता बताने के लिए, तो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ना होकर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये सारे अच्छे से अगर आप एक दो बार देख लेते हैं इन्हें, तो आपको इसे अपनी कॉपी में जो आपका नोटबुक है उसे आपको मार्क करके रखना है कि आपको इसे बार बार रिवाइज करना है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। लास्ट वीक शार्प हाइक इन होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। यहाँ पे अगेन वही है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सिंपल कॉस्ट ना होकर क्या होगा, कॉस्ट होगा, कॉस्ट टू कम होगा। यहाँ पे आपको नॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे आपका जो मीट है मीट कॉस्ट, तो मीट कॉस्ट ना होकर क्या होगा, आपका कॉस्ट होगा। फिर देखिए क्या है, वेन इवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। आपको मैंने बताया था हाइफिनेटेड नाउन के बारे में, जैसे आपका हो गया 100 रुपी या फिर ये 5 स्टार्स, तो ये आपके क्या होते हैं, हाइफिनेटेड नाउन के साथ मैंने आपको बताया था कि आपका प्लूरल फॉर्म के रूप में वो यूज नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे 5 स्टार्स ना होकर क्या होगा, सिंपल 5 स्टार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है आगे, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे आपका इक्विपमेंट्स ना होकर आपका क्या होगा, इक्विपमेंट होगा। फिर क्या है आगे, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज। देखिए क्या मैंने आपको वर्ड बताया था कुछ जिसमें आपका ये स्ट्रॉन्ग ब्रीज भी था, तो आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपका स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। या फिर अगर आपको ब्रीज लेना है तो उसके साथ आपका ब्रीज जो होता है वो आपका ये या तो जेंटिल होता है या फिर माइल्ड होता है, माइल्ड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्रिज के साथ यूज करना है कोई वर्ड तो आपका या तो जेंटल आएगा या फिर माइल्ड आएगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग के साथ कोई वर्ड यूज करना है तो उसके साथ आपका विंड होगा, क्योंकि ब्रिज और स्ट्रॉन्ग दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग विंड आप यूज कर सकते हैं, विंड को ये ब्रिज को काट कर, या फिर आप यूज कर सकते हैं जेंटल या फिर आप स्ट्रॉन्ग को काट कर क्या यूज कर सकते हैं, जेंटल ब्रिज। तो आप एक चीज ये पे ध्यान रखें, तो अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड आप यूज करें तो आपको आसान रहेगा। फिर देखिए क्या है 30, क्या है देखिए, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स। देखिए वन ऑफ हर, देखिए आंसर तो मैंने खुद ही बता दिया, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स। तो मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ कि क्या होता है। जैसे कि आपका देखिए जो वन ऑफ है फ्रेंड्स, आपके कुछ वर्ड्स होते हैं वन ऑफ, जैसे उसमें से एक है वन ऑफ। तो जब आप ये वन ऑफ का यूज करते हैं तो उसके साथ जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगी। तो देखिए वन ऑफ जैसे आपका ये वर्ड होता है तो इसके साथ जो ये उसके बाद जो नाउन आता है वो आपका हमेशा प्लूरल वर्ब होते, ये प्लूरल नाउन होता है प्लूरल फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका वन ऑफ है, तो यहाँ पे हर फॉर्मेस्ट बिलीफ ना होकर क्या होगा, आपका प्लूरल नाउन की जरूरत है, तो आपका यहाँ पे बिलीव्स हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लेकिन इसके साथ जो वर्ब आता है वो आपका सिंगुलर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है कि आपका यहाँ पे वर्ब, ये नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन आपका यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है आगे, he was advised to make 2 spoonful of medicine times a day। तो यहाँ पे आपका सिंपल स्पूनफुल ना होकर के क्या होगा, स्पूनफुल्स हो जाएगा, टू है तो यहाँ पे आपका स्पूनफुल्स हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, इट इज अ बिग ब्लंडर, सॉरी यहाँ पे बिग होगा,
बिग हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आप यहाँ पे बिग कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ बिग ब्लंडर। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लंडर होता है फ्रेंड्स वो अपने आप में बिग होता है। मैंने आपको ये वर्ड्स बताए थे, उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग ब्रिज भी था आपका, उसी के साथ आपका बिग ब्लंडर भी था। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो ब्लंडर होता है वो अपने आप में काफी बड़ी गलती होती है, उसके साथ बिग इंक्लूडेड होता है। आपको अलग से बिग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका सेंटेंस जो होता है वो आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बिग यहाँ से आपको रिमूव करना है, या फिर अगर आप बिग रखना चाहते हैं तो आप ब्लंडर को रिमूव करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिग मिस्टेक कर सकते हैं। ये भी आपका सही होगा, आपका दोनों सही होगा। या तो आप यहाँ पे इट इज अ बिग मिस्टेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिंपली इट इज अ ब्लंडर कर सकते हैं, आप बिग हटा सकते हैं। फिर आपका आगे क्या है, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the triple murder case। तो आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे इंफॉर्मेशन, जो कि कुछ ये जो वर्ड्स होते हैं इनका सिंपली आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपको अगर इनके साथ प्लूरल बनाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने होते हैं। तो आपका सिंपल यहाँ पे अगर आपको सिंगुलर की जरूरत है, आपका ये इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो आपको यहाँ पे एस हटाना होगा। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important information that can help। तो आपका ये आगे सेंटेंस चलेगा। फिर देखिए क्या है, all his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all। तो आपको यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, आपको यहाँ पे प्लूरल की जरूरत है। तो आपको प्लूरल मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंपाउंड नाउन होते हैं, ये आपका क्या है, सिस्टर इन लॉ है, जो आपका कंपाउंड नाउन है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा रही थी कि जो आपके कंपाउंड नाउन्स होते हैं, अगर आपको उनका प्लूरल बनाना है तो आप उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, जो आपको उनमें मेन ये वर्ड होता है उसके साथ आप एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे गलती समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सिस्टर इन लॉज ना होकर क्या होगा, आपको यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, सिस्टर है। तो आपका इसके साथ अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको सिस्टर्स इन लॉ होगा। तो ये आपका यहाँ पे सही फॉर्म होगा। फिर क्या है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वेयर इन अ हरी टू लीव द टाउन। तो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे जिसमें आपका एक फर्नीचर शामिल था, तो उसका आप डायरेक्टली उसमें आपका इंफॉर्मेशन भी शामिल था, तो उसमें आप सिंपली उसका क्या प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि आपका सिनरी, ये सिनरी, पोएट्री, ये सारे वर्ड्स भी थे उसमें, तो आप उसका क्या प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते थे। उसी में आपका ये फर्नीचर शामिल है, तो आप इसका ये डायरेक्ट प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। और दूसरे से आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपका जो फर्नीचर है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल का आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, इसे आपको सिंगुलर की तरह ही यूज करना है। तो क्या होगा, ऑल द फर्नीचर। तो आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि अगर आप यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब हैव है वो आपका हैव ना होकर क्या होगा, आपका हैज होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या होगा, ऑल द फर्नीचर हैज होगा, ना कि हैव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे कुछ और है सेंटेंसेस, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस, ये आपको मैंने आपको पीछे बताया ही है, यहाँ पे लगेज ना होकर लगेज होगा सिंपल। फिर आपको मैंने ये भी बताया है कि आपका नॉन एंड प्रीपोजिशन नॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपका टॉन्स आफ्टर टॉन्स ना होकर क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, then we reached the fair, we found that there was no place to stand। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं समझ में आ रही होगी, ये आपको अपने जो नोटबुक है उसमें स्टार मार्क करके रखना है, ये आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए यहाँ पे मैं आपको गलती बताना चाहूंगी, आपका ये जो नो प्लेस है ये आपका नो प्लेस ना होकर क्या होगा, नो रूम होगा। नो रूम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपकी कोई अच्छी खासी जगह जहाँ पे आपको रुकने के लिए अच्छा, आपके पास अच्छा स्पेस हो, यहाँ पे आपका स्पेस, इससे स्पेस का बोध होता है। नो रूम मीन्स आपके पास एम्प्टी स्पेस है कि आप वहां रुक सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, आप ये रूम का मतलब समझिए। तो आपका क्या होगा, वेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो रूम। तो यहाँ पे नो प्लेस ना होकर क्या होगा, नो रूम होगा। मीन्स अगर आप फेयर में पहुंचे थे तो वहां पे आपके लिए कोई भी खड़े होने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे आपका स्पेस का बोध हो रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे नो प्लेस की जगह क्या होगा यूज, नो रूम होगा। यहाँ पे प्लेस की जगह आपको रूम यूज करना होगा, तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये रूम होता है, यहाँ पे नॉन के विषय में रूम का मतलब तो ऐसे क्या होता है, आपका कमरा।
लेकिन अगर आप इसे नाउन के रूप में यूज करते हैं तो आपका रूम का जो सेंस निकलता है वो एम्प्टी स्पेस से निकलता है। एम्प्टी स्पेस उसका मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक फ्रेज की तरह भी होता है। नो रूम आप इसे एक साथ यूज करते हैं। फिर देखिए क्या है, माई कजिन ब्रदर, तो आपका यहीं पे गलती पकड़ा गया कि आपका जो है ये आपका कजिन ब्रदर ना होकर क्या होगा, सिर्फ कजिन होगा। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका चीटर बाय कोई वर्ड नहीं होता है, आपका यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, चीट आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी दो गलती थी। फिर देखिए क्या है, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, तो यहाँ पे आपको ये वर्ड ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये आपके कुछ वर्ड होते हैं जो कि अगर आप कंक्लूजन की बात करें, अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो ये अपने आप में फाइनल होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर मतलब कि उसका कोई अलग से और उसके लिए और कुछ अलग काम करते हैं, या तो आप डिसीजन कोई चीज के लिए लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, तो वो आपका फाइनल ही होता है। तो आपका अगर इसके साथ अगर आप कंक्लूजन के साथ अगर आप फाइनल वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप अपने सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहे हैं। ये मैं आपको सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में पढ़ाऊंगी, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको फाइनल सब जो वर्ड है उसे रिमूव करना है, आपको सिंपल कंक्लूजन रखना है, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो अपने आप में फाइनल ही होता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर क्या है, द कैटल इन मीडो वाज terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger। तो यहाँ पे आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका ये वर्ड जो है कैटल प्लूरल की तरह यूज करते हैं। तो अगर आप नॉन प्लूरल ले रहे हैं, प्लूरल की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ जो आपका वर्ब आएगा वो भी तो आपका प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे आपका बाज ना होकर क्या होगा, बेयर होगा, ये आपका सही फॉर्म होगा। फिर देखिए आगे क्या है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। यहाँ पे आप सिंपल पकड़ ही सकते हैं कि यहाँ पे आपका फर्नीचर्स ना होकर क्या होगा, सिंपली फर्नीचर होगा। फिर क्या है, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आप एक सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर सिंपली एक अपोस्ट्रोफी को रिमूव करना है। तो आपका क्या होगा, he told me that it was his friend शंकर्स हाउस। तो ये आपको यहाँ पर से आपको एक अपोस्ट्रोफी को रिमूव करना है। फिर आपका अगले देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस। आप इस वर्ड में, आप इस सेंटेंस में शायद कोई गलती ना पकड़ पाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो नॉन वगैरह के हिसाब से या फिर वर्ब के हिसाब से आपकी कोई गलती इस सेंटेंस में है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसमें नो इरर करके आप टिक करके आगे बढ़ जाएं, ये भी आपका गलत है। आपका इस सेंटेंस में इरर है, तो इरर कहाँ पे है आपको ध्यान से देखना है। ये आपका इरर है इस प्रिंसिपल्स में। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही पोजेसेस। अगर आप इस सेंटेंस का मतलब निकालना चाहें तो आपका क्या निकलेगा, संतोष जो है अपने सिद्धांतों के अनुसार जीता है अपनी जिंदगी को। तो क्या है, ये जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, ये आपका, ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या, अगर आप इसे कैसे करते हैं, प्राचार्य इसे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, प्रधानाध्यापक इसे बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन आपको यहाँ पे सेंटेंस की डिमांड क्या है कि आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे सिद्धांत की जरूरत है। तो आपका ये प्रिंसिपल यूज ना होकर क्या यूज होगा, आपका PRINCIPLES, आपका ये यूज होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब आपको होता है सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं था, यहाँ पे आपका सिंपल मिस्टेक था, स्पेलिंग मिस्टेक। ये भी आपको एग्जाम में दे सकता है, तो आपको अपनी दिमाग और अपनी नजरें इतनी खुली तो रखनी ही पड़ेगी कि आप छोटी सी छोटी गलती को भी काफी अच्छे से पकड़ पाए। फिर आपका क्या है लास्ट सेंटेंस, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो आपको मैंने ये वर्ड बताए थे जिसमें आपके डियर थे, शिप थे, ये सारे कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि जो सिंगुलर है, जो सिंगुलर एंड प्लूरल, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये दोनों फॉर्म में एक ही तरीके से यूज होते हैं। अगर आप इसे सिंगुलर में यूज करेंगे तब भी आपको वैसे यूज होगा, जैसे कि इसमें आप और कुछ भी था, जैसे कि आपका जूरी था या फिर कमेटी था, ये सारे जो वर्ड थे ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम तरीके से यूज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे शिप्स ना होकर क्या यूज होगा, सिंपली सिप यूज होगा। यहाँ पे से आपको एस हटाना है, एस रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपका उस हिसाब से मैंने आपको इस बार भर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो ये सिप डियर ये सारे जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरीके से यूज होते हैं, और वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपको सिंगुलर की तरह उसे यूज करना है या फिर प्लूरल की तरह यूज करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था जो कि अगर आप क्लास अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको याद भी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके नाम के थे।
आपका नाउन का चैप्टर यहाँ तो अगर मैं बात करूं तो खत्म हो जाता है, लेकिन आगे जितने भी चैप्टर आपके आएंगे, जैसे कि जितने भी आपके प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे चैप्टर्स जहाँ पे हम कवर करेंगे, उन सारे चैप्टर्स में आपका नाउन बेस की तरह काम करेगा। तो आपका ऐसे तो नाउन खत्म हो गया है, जैसे कि आप अगर इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, लेकिन आपको अगर मिक्स अप जब आप आगे के चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल नाउन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको अपना नाउन का जो बेस है उसे अच्छे से रिवाइज करके क्लियर रखना है। तो आगे जो कल की क्लास है उसमें हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, वहां भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको चीजों को कवर करूंगी कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अच्छे से सीख जाएं। तो आपको आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो कल की क्लास का आप अच्छे से वेट कर सकते हैं, क्योंकि कल जो है मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, बिल्कुल प्रोनाउन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही है। आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सही से नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहां पे आपको काफी सारे हिंदी, ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, काफी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। काफी सिस्टमैटिक वे में वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।